तो बहरहाल ये खतून जिसका मुझे ईमेल आया, कहने लगी फिर लोगों को बताइए ये तो जादू है, ये तो मंत्र है, ऐसा मंत्र है कि जिससे मेरा मन तर हो गया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, वो मियां मोहम्मद बख्श खड़ी शरीफ वाले फरमाते हैं कि जिन्ना इश्क नमाजा पढ़ियां, जिन्ना इश्क नमाजा पढ़ियां ओ कदे नहीं मरदे, शक भी ते जाके वेख लै उन्हां दियां कबरां ते दीवे बलदे। दाता साहब चले जाए ना, पीर मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के मजार पे चले जाए ना, तो बंदा कहता है यार अभी असर का वक्त है, रश ज्यादा है, रात को आएंगे। रात को जाता है और रश होता है, फिर कहते हैं रात को आ जाएंगे, रात 2 बजे आ जाएंगे, रात 2 बजे और रश होता है। क्यों? जिन्ना इश्क नमाजा पढ़ियां ओ कदे नहीं मरदे, ते शक को भी ते जाके वेख लै उन्हां दियां कबरां ते दीवे बलदे। पंजाबी का ये थोड़ा सा मैंने उर्दू में ट्रांसलेट कर दिया, हिंदी समझ लें। दोस्तों, मैं अल्लाह का वली हूं मजाक कर रहा हूं जी, बहुत गुनाहगार हूं। एक ईमेल आई है मेरे पास, अभी मैं ये देख रहा था कि एक बहन ने कहा है कि सारे काम छोड़ दें, ये वजीफा बताएं। ये वो वजीफा है जो जो मेरे सब्सक्राइबर हैं पक्के वो जानते हैं कि मैंने 6 से 8 माह पहले ये वजीफा शेयर किया था कि एक सच्चा वाकया बताया था कि एक उधेड़ उम्र औरत आई थी मेरे पास दुकान पर, जब मेरी दुकान हुआ करती थी, अब नहीं है, ठीक है, पुराने वक्त की बात है, 8-10 साल 15 साल पुरानी बात। तो थोड़ी सी फ्रैंक टाइप, मतलब बंदा एक होता है ना, बड़ा फ्रैंक होता है लोगों से, हर बातचीत करना खुले डुले माहौल में, और है भी बेचारी उधेड़ उम्र होगी, 50-52 साल की थी। तो मुझसे कुछ सौदा सामान खरीदा, ये मैंने कहानी बताई हुई है, लेकिन ईमान ताजा आपका मैं करना चाहता हूं कि ये वजीफा जब मैंने बताया था तो ये खतून जिसने मुझे अभी ईमेल भेजी है यही वजीफा करके, कि वो कहती है कि मुझे जब भी पैसों की जरूरत होती है, उस खतून ने, जो वो बुजुर्ग खतून थी 50-52 साल की, उन्होंने कहा था, उनका वाकया ये है कि वो कहने लगी कि मैं एक सामान उसने मुझसे खरीदा ना, जूस वगैरह, कोल्ड ड्रिंक्स और इस तरह और स्वीट्स वगैरह, ठीक है, काफी शापर भरा गया। तो कहने पैसे देते हुए अपने पर्स से निकालते हुए कहने लगी मुझे बड़ी जो है ना तकलीफ हो रही है, बड़ा मुझे सदमा लग रहा है। मैंने कहा वो क्यों जी? कहने लगी कि पैसे जा रहे हैं। तो मैंने कहा मुझे भी तकलीफ हो रही है। वो कहने लगी आपको कैसे, आपको पैसे जा रहे हैं? मैंने कहा ये शापर भरा हुआ सौदे का मेरा जा रहा है। तो कहने लगी पैसे देंगे ना, मैं आपको पैसे दूंगी। तो फिर मैंने कहा आपको क्या तकलीफ है पैसे देने में, सौदा ले रही है फिर भी मैंने मजाक किया, मैंने कहा माजरत चाहता हूं मैं आपसे, आपको दुख दे रहा हूं। तो वो कहती है नहीं कोई बात नहीं, मतलब मुझे लगता है वो थोड़ी बतूनी सी खातून थी लेकिन जिंदा दिल थी, ये बात मानने में। इस तरह के लोग जिंदा दिल होते हैं, और जिंदा दिल ही लोग अगर थोड़ा सा नमाज रोजे के पाबंद हों, जो थोड़े बहुत अब ख्वातीन पर जो इस्लामी फराइज हैं, शोहर की खिदमत करना, नमाज पढ़ना, रोजा रखना, ये पूरा करें और जिंदा दिल हों, तो फिर अल्लाह की रजा से कोई शक नहीं है, अल्लाह की रजा से कोई शक नहीं कि वो जन्नती लोग होते हैं। तो वो खतून कहने लगी कि कोई बात नहीं, मैं पर्स में हाथ डालती हूं ना तो 10 लाख निकल आता है, पर्स में हाथ डालती हूं तो 20 लाख निकल आता है। मैंने कहा वो कैसे, ये क्या राज है? तो उसने वजीफा बताया था जिसका मैंने चिला किया, अमल किया। तो मैंने वैसे उनसे पूछा था, लेकिन मैं यहां पर वापस आता हूं कि ईमेल में मुझे इस खातून ने कहा कि वाकई आपका वजीफा सच्चा है। मैंने कहा कि वजीफे सच्चे होते हैं, और जो आप कह रही हैं कि आपका, तो मेरा नहीं है, ये अल्लाह का और उसके रसूल का। जैसे कि वो बुजुर्ग खातून मुझे कह रही थी कि मैंने कहा ऐसा कौन सा वजीफा है? तो उन्होंने कहा वो आपने हदीस नहीं सुनी हुई कि यकीनन हम अल्लाह ही की मलकियत है और उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं, और ऐ अल्लाह मुझ पर ये जो सदमा आया है या तकलीफ आई है, इससे मुझे निजात दे और इसका अजर दे, और इसके बदले में मुझे बेहतर चीज दे। तो मैंने उस खतून को कहा कि आप इस मामले में ये हदीस सुना रही हैं कि आपके पैसे जा रहे हैं, तो फिर आपकी दुआ कबूल हो गई। वो कहने लगी कैसे? मैंने कहा अल्लाह ने आपको इन पैसों के बदले उससे बेहतर चीज दे दी है। उसने कहा वो कैसे? मैंने कहा ये शापर भरा हुआ है चीजों का। थोड़ा बहुत मजाक मैंने कर लिया है, कोई बात नहीं, लेकिन बात मैं हकायक पर और सच बता रहा हूं। और वो भी कहने लगी वाह आप तो वाकई सही, मतलब है कि फौरन जवाब देने वालों में है, कि फौरन आप तो
नैले पे दल है। मैंने कहा बस इसी तरह आपकी दुआएं होनी चाहिए। तो वो कहने लगी कि मैं ये आयत ये पढ़ती हूँ, हदीस पाक की आयत है, इसका मैं अब ये आयत आपको बताता हूँ। 17 बार वो कहती है मैं पढ़ती हूँ। यही मैंने वजीफा पहले शेयर किया हुआ था। ये ईमेल आई ना, तो उसने कहा कि फिर आप लोगों को बताएं। मैंने कहा बता चुका हूँ। कहने लगी नहीं, और लोग भी काफी आपके सब्सक्राइबर आ जाते हैं और हो सकता है कुछ लोग वैसे ही भूल गए हों। मैं अब आपको वजीफा बताता हूँ ज्यादा बात ना करते हुए, लेकिन अमल की इजाजत के लिए इस वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आपको हमारी हर वीडियो बर वक्त मिले। वो कहती है कि मैं अभी पर्स में हाथ डालूंगी मेरा 5 लाख निकलेगा। मिसाल होती है ना, जरूरी 5 हो सकता है वो मुबालगा रही कर रही हो, ठीक है ना, बंदा बढ़ चढ़ के बात करता है, लेकिन मैं नहीं समझता कि जैसे कि ये तर्जुमा आपको मैंने बताया। तो दोस्तों आप सोचिए कि अल्लाह ताला अता करने वाला हो, फिर बंदा थोड़ा मांगे, बंदा कहे यार मुझे 1000 रुपया मिल जाए, तो बात तो ना हुई ना। फिर बंदा करोड़ मांगे, 10 करोड़ मांगे। अल्लाह देने वाली रब की जात है जो अरहमर राहिमीन है, तो फिर पीछे रह के जाता है। वजीफा सुने, हदीस पाक है ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिसका ये तर्जुमा मैंने आपको बताया, और इसकी जो मतलब है ये अरबी है, इसकी आयत है वो क्या है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती व अहलिफ ली खैरम मिन्हा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती व अखलिफ ली खैरम मिन्हा। और इसका तर्जुमा है यकीनन हम अल्लाह ही की मलकियत हैं और उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। अल्लाह मुझे मेरे सदमे या तकलीफ का अजर दे और बदले में मुझे इससे बेहतर चीज दे। तो प्यारे दोस्तों एक बार याद रखिए, आप रोजाना 17 मरतबा, वो कहती है कि मैं सुबह जोर के वक्त और इशा के वक्त 17 मरतबा पढ़ दूं। अगर 3 बार हिस्सा पढ़ के अपने पर्स पर या जेब पे फूंक मार लें या जहां पर आप पैसा रखते हैं फूंक मार लें, आप अपनी जिंदा सलामत आंखों से देखोगे। दोस्तों ये इस तरह ना समझ लीजिएगा इस बात को कि आप जिंदा सलामत आंखों से देखोगे कि जितना आप मतलब है कि आपने गिनना नहीं है माल कितना पड़ा है, बस जो जरूरत है ना हक हलाल। ये नहीं कि आप अल्लाह माफ करे कुछ जना शराब का मामला है तो ना, अस्तगफिरुल्लाह, नो एंड नेवर। दोस्तों नहीं, जो आपको जायज हक हलाल रिज़्क के लिए जरूरत है, कोई कपड़े लेने हैं, जूते लेने हैं, जायज जो ख्वाहिशात हैं, जो जरूरियात हैं, जायज लेते जाएं। जितने निकालोगे उतने अल्लाह ताला उसमें डालेगा। ऐसा बरकत का आपका निजाम सीधा होगा कि आपकी नस्लें खाएंगी अगर आप इस पर अमल दरामद आपने रखा। कम से कम वो 3 मरतबा रोज पढ़ती थी, सुबह जोहर को, सुबह की नमाज के बाद, जोहर की नमाज के बाद और इशा की। आप कम से कम 1 मरतबा तो पढ़ सकते हैं, ठीक है, और अपने पर्स पर फूंक मारें। वो औरत कहती थी, जो बुजुर्ग औरत थी 50-52 साल की, वो कहती है मैंने मजाक किया कि आप मुझे सदमा लग रहा है। वो तर्जुमा जो उसने सुनाना था मुझे हदीस का, कि जब भी उसको सदमा लगता है तो वो कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और अल्लाह से दुआ करते हैं कि मुझे अल्लाह इस सदमे से निकाल और इससे बेहतर चीज दे। वो कहती है मुझे सदमा कोई लगा, मैं वैसे आपसे बस मजाक कर रही थी, आप जिंदा दिल मुझे बंदे लगे। मैंने कहा नहीं बाजी आप जिंदा दिल हैं। तो बहरहाल ये खतून जिसका मुझे ईमेल आया, कहने लगी फिर लोगों को बताइए ये तो जादू है, ये तो मंत्र है, ऐसा मंत्र है कि जिससे मेरा मन तर हो गया। मन किसको कहते हैं, मंत्र किसे कहते हैं, जिससे आपकी रूह तर हो जाए। मन कहते हैं अंदर को, और तर हो जाना, मंत्र। ये ऐसा मंत्र है कि 17 मरतबा सुबह दोपहर शाम जो पढ़े, या कम से कम यार 1 मरतबा पढ़ ले। यार नहीं है आप बहुत मतलब है कि आलसी हैं मेरी तरह। मजाक कर रहा हूं, बुरा ना बनाइएगा। हफ्ते में कम से कम जुमे कर लिया करो। आप नजारा आंखों से देखोगे कि देखो जी देखो क्या माजरा हो गया, कि जंगल का जंगल हरा हो गया। प्यारे दोस्तों हर उसको इजाजत है जो वीडियो पूरी देख के गया है, एक लाइक कर गया, 1 कमेंट कर गया। इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने भाई मोहम्मद इमरान दैर को दें आप इजाजत। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।